क्या आपको पता है कि अमीर अमीर क्यों है और गरीब गरीब क्यों है? अगर नहीं पता है तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है। आज लेके आ गई हूँ एक नया पैराग्राफ। वेलकम टू स्मृता इंग्लिश एकेडमी। और इस पैराग्राफ के जरिए हम इंग्लिश पढ़ना सीखेंगे, प्लस उसका मीनिंग समझेंगे, एक एक वर्ड का उच्चारण समझेंगे, अर्थ समझेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि अमीर अमीर क्यों है, अमीर का माइंडसेट क्या होता है, गरीब का माइंडसेट क्या होता है। तो इसके ज़रिए आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी और आपको पता भी चलेगा। ओके, वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें। अच्छा लगे वीडियो देखने के बाद तो लाइक कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम 40 वर्ड का मीनिंग जानेंगे, उसका प्रोनाउंसिएशन जानेंगे, उसका अर्थ जानेंगे कि एक एक वर्ड का क्या अर्थ होता है, क्या प्रोनाउंसिएशन होता है। ओके, इसको हम सेंटेंस नहीं बनाएंगे क्योंकि सेंटेंस बनाने बैठे तो हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा एक एक वर्ड का। तो सिर्फ हम इसमें प्रोनाउंसिएशन और अर्थ ही जानेंगे, और साथ ही साथ हम पूरा पैराग्राफ पढ़ेंगे, एक एक वर्ड का अर्थ बताएंगे। तो वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। आपको पता चलेगा गरीब का माइंडसेट कैसा होता है, अमीर का माइंडसेट कैसा होता है, हाउ टू बिकम रिच। ओके, let's start into the video. The difference between a rich and poor mindset. Difference means होता है अंदर, between मतलब के बीच में, a rich and poor mindset. rich मतलब होता है अमीर, poor मतलब होता है गरीब, mindset मतलब मानसिकता। the difference between a rich and poor mindset, क्या अंतर है, ठीक है। द डिफरेंस अंतर, बिटवीन के बीच, अमीर एंड गरीब के मानसिकता में नहीं है, ठीक है। इट्स नॉट मतलब नहीं है। अबाउट मतलब के बारे में। हाउ मच मनी कितना पैसा, हाउ मच मनी कितना पैसा। अ पर्सन हैज़ एक व्यक्ति के पास, अ पर्सन हैज़ मतलब एक व्यक्ति के पास। बट हाउ दे थिंक, ठीक है, कोई अंतर नहीं है कि कितना पैसा है एक व्यक्ति के पास। बट हाउ दे थिंक, बल्कि वह कैसे सोचता है। एक्ट मतलब कैसे कार्य करता है। एंड मेक डिसीजन, और निर्णय कैसे लेता है। अ रिच माइंडसेट, एक अमीर मानसिकता वाला, ठीक है। द डिफरेंस बिटवीन अ रिच एंड पुअर माइंडसेट मतलब कि अंतर, मतलब कहने का पूरा मतलब ये है कि अमीर और गरीब के मानसिकता में कोई अंतर नहीं है, के बीच में कोई अंतर नहीं है कि वो कैसा सोचता है, कि उसके पास कितना पैसा है, एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है, बल्कि वह कैसा सोचता है, कैसा कार्य करता है, कैसा निर्णय लेता है, इसमें अंतर होता है, ठीक है। एक रिच माइंडसेट, एक अमीर मानसिकता, इज ग्रोथ ओरिएंटेड, विकास उन्मुख होता है, ठीक है। इट बिलीव्स दैट, यह मानता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स। क्या मानता है जो अमीर माइंडसेट वाला होता है, वो मानता है कि लर्निंग नेवर स्टॉप्स, मतलब कि जो लर्निंग है, जो सीखने का कार्य है, वो कभी ख़त्म नहीं होता है। ओके, जो अमीर वाला माइंडसेट होता है, वो उसका माइंडसेट कैसा होता है कि वो यह मानता है कि जो सीखने का कार्य वो जीवन में कभी भी ख़त्म नहीं हो। वो ग्रोथ ओरिएंटेड होता है। ग्रोथ ओरिएंटेड मतलब विकास की ओर बढ़ता है, विकास के बारे में सोचता है, वो सीखना कभी भी बंद नहीं करता। फेलियर इज अ लेसन, फेलियर मतलब होता है असफलता, लेसन मतलब कि सबक। फेलियर इज अ लेसन की फेलियर से भी हमें सबक मिलता है, असफलता एक सबक है। एंड सक्सेस कम्स, सक्सेस मतलब सफलता, एंड सक्सेस कम्स और सफलता आती है फ्रॉम कंसिस्टेंट एफर्ट। कंसिस्टेंट मतलब होता है लगातार, एफर्ट मतलब प्रयास। अगर आप कोई भी काम कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो आपको अच्छे परिणाम जरूर मिलेंगे। जैसे कि आप इंग्लिश सीख रहे हैं, इफ़ यू आर लर्निंग, इफ़ यू आर एवरी डे, ओके, लर्निंग
English, so one day you become a fluent in your English language. Okay, people with this mindset, choice, okay, consistent and smart choice, smart विकल्पों से people with this mindset, इस मानसिकता वाले लोग फोकस, ध्यान केंद्रित करते हैं ऑन लॉन्ग टर्म गोल्स, किस पे, लॉन्ग टर्म गोल्स पे, मतलब अपने लक्ष्य पर। ओके, वो उनको ऐसा नहीं कि हमको बस आज काम किया कल सफलता मिल जाए, वो एकदम ऐसा लक्ष्य बनाते हैं कि हाँ वो लाइफ टाइम के लिए कोई एक गोल सेट करते कि लाइफ टाइम के लिए वो अमीर बने, वो सफलता उनको प्राप्त हो। ठीक है, इन्वेस्ट, निवेश करते हैं इन देयर पर्सनल डेवलपमेंट मैनेज। ठीक है, पर्सनल मतलब अपने पर्सनल व्यक्तित्व पर प्रबंधन करते हैं। देयर टाइम एंड मनी वीजली। ओके, वो अपना पर्सनल डेवलपमेंट करते हैं, मैनेज करते हैं, मैनेज मतलब होता है प्रबंधक। देयर टाइम एंड मनी, किसका प्रबंधक करते हैं, टाइम का, मनी का, ठीक है, समय का, पैसे का प्रबंधन करना, मैनेज करना कि कब कौन सा टाइम कहाँ लगाना है, कब कौन सा मनी कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ लगाना है, कितना पैसा कहाँ खर्च करना है। एंड सराउंडेड, सराउंडेड मतलब होता है आसपास, देम सेल्फ खुद को, विथ अदर्स ऐसे लोगों के साथ रखते हैं, हु इंस्पायर जो प्रेरित करता है, एंड चैलेंज देम और उन्हें चुनौती देता है। कैसे लोगों को अपने पास रखते हैं, जो उन्हें इंस्पायर करता है, ओके, और जो उन्हें चैलेंज देता है, ऐसे लोगों को वो अपने आसपास रखते हैं। दे आर ओपन, वो खुले होते हैं टू न्यू आइडियाज़, नए विचारों के लिए। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर देयर लाइफ्स, और अपने जीवन की जिम्मेदारियां लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब होता है जिम्मेदारियां, ओके, लाइफ्स मतलब जीवन। एंड सी प्रॉब्लम, और समस्याओं को देखते हैं एज ए अपॉर्चुनिटी। कैसे देखते हैं, एक अवसर के रूप में, टू ग्रो, आगे बढ़ने के। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, अब तो यह अमीर का माइंडसेट हो गया कि ठीक है, कि एक रिच मैन का माइंडसेट कैसा होता है, कि वो कैसा सोचता है, कैसा चीज़ों को देखता है, टाइम को कैसे मैनेज करता है, मनी को कैसे मैनेज करता है, ठीक है, कैसे लोगों को पास रखना चाहता है, किस चीज़ों से इंस्पायर होता है वो, ओके, उनके विचार कैसे होते हैं, उनके आइडियाज़ कैसे होते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभाता है वो, प्रॉब्लम्स को कैसे वो देखता है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, ओके। और अब जो करीब वाला माइंडसेट होता है, अब हम उसके बारे में देखें। ऑन द अदर हैंड, और दूसरी तरफ, और दूसरी ओर, ओके। जो गरीब वाला माइंडसेट होता है वो कैसे सोचता है, वो कैसे चीज़ों को देखता है, वो अपने टाइम और मनी को कैसे इन्वेस्ट करता है, वो प्रॉब्लम को किस तरीके से देखता है, वो लोग किन लोगों के साथ रहना चाहता है, किन लोगों के साथ उठता बैठता है, ओके। अब हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, ठीक है। सो ऑन द अदर हैंड अ पुअर माइंडसेट, और दूसरी तरफ एक गरीब मानसिकता, ऑफन से स्टक, अक्सर फंसी रहती है, अक्सर स्टक रहता है, इन फियर, किसमें, डर में, फियर मतलब डर, डाउट संदेह, एंड निगेटिविटी, निगेटिविटी नकारात्मकता, ठीक है। गरीब माइंडसेट का कहा क्या रहता है, वो हमेशा स्टक रहता है फियर में, डाउट में, निगेटिविटी में, ओके। इट अवॉइड्स रिस्क, वो बचता है, अवॉइड करता है किसको, रिस्क लेने से वो बचता है, वो डरता है, वो प्रॉब्लम को अपॉर्चुनिटी के रूप में नहीं लेता है, यह जोखिम से बचता है। फियर्स फेलियर, असफलता से डरता है, फियर्स मतलब होता है डरना, फेलियर मतलब असफलता, असफलता से डरता है। एंड ब्लेम्स, ठीक है, और क्या करता है, ब्लेम्स, और दोष देता है, ब्लेम्स करता है। सर्कमस्टांसेस, किसको ब्लेम्स करता है, परिस्थितियों को, सर्कमस्टांसेस,
और अदर पीपल या अन्य लोगों को, ठीक है, या तो परिस्थितियों को ब्लेम करेगा या तो अन्य लोगों को ब्लेम करेगा, जो गरीब माइंडसेट होता है। फॉर लैक ऑफ सक्सेस, ठीक है, असफलता की कमी के लिए, किस चीज़ के लिए वो ब्लेम करेगा, या तो परिस्थितियों को ब्लेम करेगा, सर्कमस्टांसेस, या तो अदर पीपल को ब्लेम करेगा कि मैं क्यों असफल रह गया, क्यों मुझे सफलता नहीं मिली। इंस्टेंट ऑफ आस्किंग हाउ कैन आई सॉल्व दिस, सफलता की कमी के लिए, ठीक है। इंस्टेंट मतलब बजाय जानने की, बजाय पूछने की कि हाउ कैन आई सॉल्व दिस, कि इस प्रॉब्लम को मैं कैसे सॉल्व कर सकता हूँ, इस प्रॉब्लम से मैं कैसे निपट सकता हूँ, वो सारी चीज़ों को ब्लेम करेगा। बट ये कभी नहीं सोचेगा कि हाँ चलो ये प्रॉब्लम आ गई तो हम इससे कैसे निपटें, इसको कैसे टैकल करें, ओके। वो सब चीज़ों को सोचता रहता है। वो फियर से डरेगा, वो डाउट से डरेगा, वो नेगेटिविटी से डरेगा, वो उसके अंदर नेगेटिविटी रहेगी, अवॉइड करेगा रिस्क लेने के लिए, वो हमेशा फेलियर से डरता रहता है, ब्लेम करता है परिस्थितियों को, पीपल्स को, लोगों को, उनके जो सारे चारों ओर लोग हैं। ये अगर वो फेल हो गया तो बोलेगा नहीं नहीं इस प्रॉब्लम से मैं पढ़ नहीं पाया, ठीक है, या फिर ऐसी बात हो गई इसलिए मैं पढ़ नहीं पाया, इसलिए मैं पास नहीं हो पाया, इसलिए ऐसा काम नहीं हो गया। वो कभी ये नहीं सोचेगा कि नहीं कमी मुझ में थी, मैंने ये काम ऐसा नहीं किया ठीक से, इसलिए ऐसा नहीं हो पाया। तो जो पुअर माइंडसेट वाला होता है वो इस तरीके से सोचेगा। ओके, आगे देखते हैं। इट सेज दिस इज टू हार्ड, वो हमेशा कहता है, वो कहता है दिस इज टू हार्ड, कि यह बहुत कठिन है। ओके, वो क्या कहता है हमेशा कि यह बहुत कठिन है। और आई कांट डू इट, और मैं इसे नहीं कर सकता, ठीक है, कि मैं इसे नहीं कर सकता। पीपल विथ दिस माइंडसेट, इस मानसिकता वाले लोग जो ऐसा सोचते हैं, मे लिव फॉर शॉर्ट टर्म कंफर्ट, अल्पकालिक आराम के लिए जीते हैं, ठीक है, कि उन्हें बस थोड़े टाइम के लिए ये आराम चाहिए होता है, उसी के लिए वो जीते। स्पेंड मनी, पैसे खर्च करते हैं, विदाउट प्लानिंग, बिना योजना बनाए, एंड रिसिस्ट चेंज, और बदलाव का विरोध करते हैं। वो बदलाव नहीं चाहते अपनी लाइफ में, वो जिस कंफर्ट में जी रहे हैं उस कंफर्ट से हटना नहीं चाहते, वो आगे बढ़ने का ट्राई नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना कंफर्ट जोन छोड़ना ही नहीं चाहते हैं। जो पुअर माइंडसेट वाले होते हैं, दे ऑफन कंपेयर, वो अक्सर तुलना करते हैं, देम सेल्फ, खुद की, टू अदर्स, दूसरों से। किससे तुलना करते हैं? अपने आप की तुलना करते हैं वो हमेशा दूसरों से। एंड फील जेलस इंस्टेड ऑफ इंस्पायर्ड, ओके। सो वो प्रेरित होने के बजाय वो क्या फील करते हैं? जेलस फील करते हैं। वो प्रेरित नहीं होते, वो बल्कि जेलस फील करते हैं दूसरों की उन्नति से। इन लाइफ, जीवन में, टू पीपल, दो लोग, कैन स्टार्ट, शुरुआत कर सकते फ्रॉम द सेम प्लेस, एक ही जगह से, बट देयर माइंडसेट, लेकिन उनकी मानसिकता कैन टेक देम, उन्हें ले जा सकती है इन कम्प्लीटली डिफरेंट डायरेक्शन, डायरेक्शन मतलब दिशा में, पूरी तरह से अलग दिशा में, ठीक है। वो एक ही जगह से स्टार्ट कर सकते हैं, बट उनकी जो मानसिकता, उनका जो माइंडसेट है, उनको एक अलग ही डायरेक्शन में ले जाती है। टू टाइप के पीपल होते हैं, ठीक है। एक भले ही एक ही जगह पर हूँ, उनका जो माइंड सेट है वो डिफरेंट होता है, पूरी तरह से वो अलग दिशा में ले जाते हैं। वाइल वन, जबकि कोई व्यक्ति, बिल्ड अ फ्यूचर, भविष्य का निर्माण करता है, ब्रिक बाय ब्रिक, विथ बिलीफ एंड पेशेंस, ओके। जबकि एक व्यक्ति क्या करता है? बिल्ड करता है, फ्यूचर को निर्माण करता है, वन बाय वन करके, एंड पेशेंस रख के साथ, धैर्य के साथ, ओके। द अदर रिमेन्स, दूसरी वहीं रहते हैं, दूसरा भी वहीं है, वेयर दे आर, जहाँ वे हैं, वेटिंग फॉर लक, पर वो दूसरा क्या करता है? वो वेट करता है अपने किस्मत का इंतजार करता है, टू चेंज थिंग्स, की
चीज़ों को बदलने के लिए। वो हार्ड वर्क करने पर कम बिलीव करता है, वो बस किस्मत पे रोता रहता है कि मेरी किस्मत पे ऐसा नहीं है, मेरी किस्मत ऐसी ख़राब है इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है, बट वो एफर्ट डालना नहीं चाहता है। ठीक है, द ट्रूथ इज, सच्चाई यही है, योर फेलियर, आपका भविष्य डिपेंडलेस, काम पर निर्भर करता है। ठीक है, काम पर निर्भर करता है, ऑन योर बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड पर, एंड मोर, और अधिक निर्भर करता है। ठीक है, जो आपका भविष्य है वो कम निर्भर करता है किस पे, ऑन योर बैकग्राउंड, आपके बैकग्राउंड पर, एंड मोर, और अधिक निर्भर करता है ऑन हाउ यू थिंक, कि आप कैसा सोचते हैं। इफ़ यू, अगर आप वांट टू चेंज, बदलाव चाहते हैं, वांट मतलब चाहना, चेंज मतलब बदलाव, योर लाइफ, आपके लाइफ में, आपके जीवन में। ठीक है, अगर आप बदलाव चाहते हैं अपने लाइफ में, अपने जीवन में, तो आपको क्या करना है, आगे देखते हैं। इन योर लाइफ, अपने जीवन को, द फर्स्ट स्टेप इज, तो पहला कदम है, टू चेंज योर माइंड सेट। व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप, चेंज योर माइंड सेट, अपने मानसिकता को बदलना। योर माइंड सेट, आपकी मानसिकता, इज योर मोस्ट पावरफुल असिस्ट। ठीक है, आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति, असिस्ट मतलब होता है संपत्ति, पावरफुल मतलब शक्तिशाली। ठीक है, इज योर मोस्ट पावरफुल असिस्ट, आपकी सबसे शक्तिशाली संपत्ति है। अ रिच माइंडसेट, एक संगत मानसिकता, संगत नहीं, एक अमीर मानसिकता कह सकते हैं, एक अच्छी मानसिकता कह सकते हैं, अ रिच माइंडसेट। ठीक है, बिल्ड द लाइफ, वह जीवन बनाती है। ठीक है, यू ड्रीम ऑफ, जिसे आप सपना देखते हैं, जिसके बारे में आप सपना देखते हैं, वो ऐसा बनाता है। ठीक है, वन थॉट एट अ टाइम, एक समय में सिर्फ एक विचार, या एक बार में एक ही बात पर ध्यान देना। ठीक है, एक समय में सिर्फ एक ही विचार करना, या फिर एक बार में सिर्फ एक ही बात, एक ही काम पर ध्यान देना। यू शुड फोकस योर वर्क, इफ़ यू आर लर्न इंग्लिश, यू ओनली फोकस योर लर्निंग टाइम, योर लर्निंग थिंग्स। Whatever you watching, you can watch in English. Whatever you listen, you can listen in English. If you are listen this type, you are watching this time, you definitely one day fluent in English language. Okay, I am also in Hindi medium student, but I learn and I teach you also. So if I am learning, if I am teaching, you can also. Okay, सो आपके सामने एक टेबल है और उस पर 10 अलग अलग पजल के टुकड़े बिखरे हुए हैं। अगर आप सभी पजल्स को एक साथ सुलझाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, दिमाग उलझ जाएगा, कोई भी पजल पूरी नहीं हो पाएगी, स्ट्रेस बढ़ेगा। ठीक है, तो अब आपको क्या करना चाहिए, पजल्स को कैसे सुलझाना चाहिए, प्रॉब्लम्स को कैसे सुलझाना चाहिए कि आपका स्ट्रेस भी ना बढ़े और प्रॉब्लम भी सुलझ जाए। लेकिन अगर आप एक पजल उठाओ और उसी पर ध्यान दो तो क्या होगा, ध्यान केंद्रित रहेगा, दिमाग शांत रहेगा, धीरे धीरे सब पजल्स भी सुलझ जाएंगी। यही है वन थॉट एट टाइम, एक समय में एक विचार। The brain can handle only one thing at a time. Okay? So ब्रेन क्या करता है, वन टाइम में एक ही चीज़ को हैंडल कर पाता है। अगर आप किसी एक चीज़ पर फोकस रहें तो डेफिनेटली आप उस पर मास्टर बन सकते हैं। ओके, अगर आप चारों तरफ कभी ये पढ़ रहे हैं, कभी वो पढ़ रहे हैं, कभी ये देख रहे हैं, कभी वो देख रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, ऐसे में आप ना इधर के रहेंगे ना उधर के रहेंगे,
सो आपको अगर जिस पे जाना है आप सिर्फ उसी के बारे में सोचें। जो पढ़ना है, जैसे आप इंग्लिश सीख रहे हैं, आप इंग्लिश के बारे में सोचें, इंग्लिश के ही चीज़ें देखें, इंग्लिश के बारे में ही सुने। अगर किसी से बात करें तो इंग्लिश में ही बात करें, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ध्यान कहाँ केंद्रित रहेगा? सिर्फ एक चीज़ पर, इंग्लिश पे। इसी तरीके से आप, या फिर आप कुछ काम भी कर रहे हैं तो आप अपना ध्यान केंद्रित रखें, किसी एक चीज़ पर ही फोकस करें। कोई भी बिजनेस भी कर रहे हैं तो उस पर ही फोकस, तभी आप अपने काम में सक्सेस हो सकते हैं। यही एक सक्सेस होने का की है, ठीक है। अब हम मेन देख लेते हैं जो हमारे वर्ड यूज हुए हैं इसमें पैराग्राफ में। माइंडसेट, माइंडसेट मतलब होता है सोचने का तरीका या फिर मानसिकता। डिफरेंस मतलब अंतर। थिंक मतलब सोचना। एक्ट मतलब कार्य करना या फिर व्यवहार करना। ओके। डिसीजन मतलब निर्णय। ग्रोथ मतलब बुद्धि या विकास। लर्निंग सीखना। फेलियर असफलता। ओके। सो फेलियर से डरना नहीं है, फेलियर से हमें सीखना है। ओके। निगेटिविटी मतलब होता है नकारात्मकता। ब्लेम दोष देना। शॉर्ट टर्म कंफर्ट अल्पकालिक आराम। जेलस, जेलस मतलब ईर्ष्या या फिर जलन। इंस्पायर प्रेरित। बैकग्राउंड पृष्ठभूमि। चेंज बदलाव। फेलियर असफलता। ओके। फेलियर मतलब असफलता। बैकग्राउंड मतलब कि पृष्ठभूमि। ओके। आगे देखते हैं। सक्सेस सफलता। फियर डर। डाउट संदेह। रिस्क जोखिम। सर्कमस्टांसेस परिस्थितियां। डिसीजन निर्णय। प्लानिंग योजना बनाना। चैलेंज चुनौती। ओके। कंफर्ट आराम। लर्निंग सीखना। फेलियर इज अ लेसन सफलता एक सबक है। लॉन्ग टर्म गोल्स दीर्घकालिक लक्ष्य। वाइजली समझदारी से। ओके। सराउंड घेरना या फिर साथ रखना। इंस्पायर प्रेरित करना। चैलेंज देम मतलब उन्हें चुनौती देना, ठीक है। ओपन टू आइडियाज विचारों के लिए खुले रहना। टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी जिम्मेदारी लेना। ग्रो मतलब बढ़ना या फिर विकास करना। स्टक फंस जाना। अवॉइड रिस्क जोखिम से बचना। फियर फेलियर मतलब असफलता से डरना। फियर मतलब होता है डरना, फेलियर मतलब असफलता। ब्लेम अदर्स दूसरों को दोष देना। कंपेयर मीन्स होता है तुलना करना। ओके। सो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि अपने लक्ष्य पर हमें कैसे ध्यान देना चाहिए, कैसे हमने अपना माइंडसेट बना के रखना चाहिए। और जो रिच पर्सन होता है उसका माइंडसेट कैसा होता है, वो कैसा सोचता है, वो क्यों रिच बन गया है, ठीक है। और पुअर वाला कैसा सोचता है, वो क्यों पुअर है आज भी, वो क्यों अपने लक्ष्य पे नहीं पहुंच पा रहा, वो क्यों उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पा रही है। सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। आई होप you are like this video. If you like video, please do subscribe and like. Thank you for watching Smita English Academy.